ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था, मार्केट में आपका डेटा काफ़ी बेयरिश बना था। ठीक है, हम लोगों ने भी निफ्टी को कहाँ शॉर्ट किया था, 18,272। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन निफ्टी को 18,272 के आसपास शॉर्ट किया था। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको एडिटर एक स्क्रीनशॉट लगा देगा। ठीक है, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, किसी ने 300 रुपये के आसपास पुट बाय करी थी और 600 रुपये के आसपास निकला। मतलब लिटरली हेड्स ऑफ टू हिम। ऑप्शन बाइंग में आपको इतना बड़ा ट्रेल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस और भी ऊपर गया होगा, उसने टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, करेक्ट ये। लेकिन उसने 600 रुपये डबल कर दिया। मैंने ऑप्शन सेलिंग में 700 रुपये की कॉल को जीरो करा है, मतलब 10 रुपये के आसपास काटा है। ठीक है, लेकिन वो मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी। कहाँ पे की थी? यहाँ पे की थी। जब ये मार्केट आपके पास, अगर डेली नेस की वीडियोस देखते होगे आप, बहुत पुराने व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा यहाँ पे मैंने डीप इन द मनी शॉर्ट की थी 1000 पॉइंट अंदर की। तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने उसको कवर किया था। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर कोई कर रहा है ना ट्रेडिंग इतना बड़ा, तो वो मायने रखता है। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ है, ऐसा क्या था, चलो डेटा में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो क्या था, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, मॉर्निंग में ही नेगेटिव एक्शन बिल्डिंग। ठीक है, हुएवर शॉर्ट निफ्टी टॉप सिग्नल SL टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लो टिल बॉटमिंग का सिग्नल, करेक्ट। बॉटमिंग के सिग्नल जब तक आपको नहीं मिल रहा है तब तक आप इसको ट्रेल कर लो। तो उसने ट्रेल कर लिया। अब ध्यान रखना है इसमें होता क्या है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। अब अगर किसी ने अगले 6 SL का, मतलब जो आप देखो, समझो अगर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए और लॉसेस लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट दिए और 2 महीने में बड़े ट्रेड ऐसे कर दिए जिसकी वजह से आपको जैकपॉट ट्रेड जैसे मान लो। ठीक है, अब वो अगले 6 स्टॉप लॉसेस उसको झेल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अगर एक दो ट्रेड भी अच्छे हो जाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अभी चलते हैं, देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वन डे के चार्ट पे। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप EMA लगा लेना, यहाँ से आप EMA। ठीक है, और मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, किधर चैन डाउन से अपसाइड होता है, तो उसमें ये आपका काम आता है रिवर्सल के टाइम पे। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होता है, जैसे आप देखोगे अगर जब रिवर्सल यहाँ से आया था डाउन साइड का, तो भी आपका ये में काम आया था 20 डे का। ठीक है, इसके अलावा मार्केट लगातार आपका 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ठीक, ये आपका हो गया सिस्टम। अब है कल है एक्सपायरी, ऑप्शंस के डेटा से रेंज निकालेंगे, उससे पहले हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है आपका, उसको समझते हैं। मार्केट में एक ही इंपॉर्टेंट लेवल था 43,500। अच्छा, मैंने ट्रेल कहाँ पे बुक करने को प्रॉफिट कहा था, जब उस टाइम पे 43,580 के आसपास चल रहा था मार्केट। तब मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एक्शन बन रहा था ना उस टाइम 5 मिनट्स पे, तो ऐसा लगा था ये पॉजिटिव होगा, डोजी बननी शुरू हो गई थी। तो मैंने मेंशन कर दिया था कि बुक योर प्रॉफिट अगर कोई शॉर्ट किया हुआ है तो। ठीक, थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर एक्शन बना के ऊपर गया। तो अभी के लिए मुझे सेलिंग कहाँ पे करनी है वो देखना है। बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ठीक है, पहला लेवल आ रहा है आपका कि जहाँ से आपका ये ब्रेकआउट आया था, यानी मुझे सेलिंग कहाँ करनी होगी, इस लेवल के नीचे। वो आ रहा है आपका 43,650। या तो मैं यहाँ आपके आसपास सेलिंग की तरफ ढूंढूंगा। ठीक है, या फिर मैं सेलिंग कहाँ करूँगा, जहाँ पे आपका प्रॉपर वो आया था, यानी 44,000 के आसपास। क्यों? अच्छा, बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट की कॉल क्यों नहीं दी थी, बिकॉज जब बन रही थी कॉल तब आ रहा था 840 के आसपास और SL हो रहा था मेरा 44,050। इस वजह से मैंने टेलीग्राम पे इसकी ना देके निफ्टी की दी थी, क्योंकि निफ्टी का SL बहुत छोटा सा पड़ रहा था, इसमें SL बड़ा आ रहा था। अगर इसका बड़ा SL हिट हो रहा था, इस चक्कर में नहीं दी, हालांकि वो थोड़ा सा गलत रहा, देनी चाहिए थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इसके आसपास आपको एक नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो आपको रिस्क वो बढ़िया मिल जाएगा, मतलब SL एक छोटा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो 44,050 के आसपास का आप SL लगा सकते हो फिर उस केस में। ठीक है, इसके नीचे आप SL कहाँ लगाओगे, जो भी आपको 43,650 आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे, एक सेकंड में आता हूँ मैं, ये आपका आया 5 मिनट का टाइम फ्रेम है अपना। अगर ये 650 के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली इसके आसपास कितना बन रहा है, 750 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का SL बैठ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये दो जगह आपको ट्रेड कर सकते हो। बीच में जो होगा वो वॉलेटिलिटी की रेंज हो जाएगी, इसके बीच में किधर की भी साइड मार्केट का हो सकता है। बिकॉज क्यों, यहाँ पे आए हैं आपके शार्प सेलिंग, हर बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगी जब ऊपर जाएगा। ये इस तरीके से रिकवरी दी है, जनरली देता नहीं। ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता अगर 12:30 ढाई बजे के आसपास तो मैं बाय कॉल देता, लेकिन ये बना बिल्कुल 3 बजे के आसपास। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो वो एरिया आपका थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर लेना अगर करनी हो तो, लेकिन ट्रेड नो ट्रेड जोन हो जाएगा। अब मुद्दा आता है अगर गैप अप खुलता है तो क्या।
अच्छा, कल भी हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस करी थी, अगर गैप अप खुलेगा तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की ट्रेड की स्ट्रेटेजी लाएंगे, जो बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर अपने को ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी लगाएंगे, जो साइडवेज टू बुलिश वगैरह वैसा वैसा करके, जो अपना प्रॉपर साइकोलॉजी होती है कि अगर मार्केट में शॉर्टिंग बनी, अगले दिन गैप डाउन खुलेगा तो इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा, देन मार्केट ऊपर आएगा, वैसा करके, है ना, वो चीज़ है। अभी मार्केट में ये आपको एक बेस एरिया मिल गया है, ठीक है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को टारगेट्स यहाँ तक के होने चाहिए, ठीक। अगर बाय करूँगा तो कहाँ तक के टारगेट जाएंगे, बाय करूँगा तो मेरे टारगेट्स यहाँ तक के होंगे 44,000 तक के, ठीक। बाय फ्रेश शॉर्ट कवरिंग जो आएगी फिर आपकी आएगी 44,050 के ऊपर। जब इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट चालू हो जाएगी तब आपकी एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड होगी 50 to 100 के बीच का जो जोन है, ठीक है, वो क्रॉस करेगा, फिर आपको लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर सकती है। तो बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग का देख लिया, बाइंग करनी है हमें कि अगर 43,050 के आसपास आ जाए, और सॉरी उसको क्रॉस कर दे, तब आपको बाइंग की साइड जाना है। एक बार डेटा देख लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेंज निकालते हैं, रेंज निकालने के बाद फिर अपना वो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जब मार्केट लास्ट में ऊपर आई ना तो कॉल्स ने अपनी कॉल के शॉर्ट अपन कवर नहीं किए, पुट्स ऐड कर दी, मतलब यहाँ पे पुट राइटर्स बैठ गए आके इस जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने मार्केट को वॉलेटिलिटी का रेंज बना दिया कि कॉल्स भी आपकी राइट हो गई हैं खूब और पुट्स भी आपकी आ गई हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा का जो मोमेंटम है अभी भी बेरिश की साइड ही जा रहा है, जो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स हैं। मैक्सिमम कहाँ पे 43,800, तो जो लोग स्कैल्पिंग है उनके लिए इमीडिएट रेंज होगी 43,825, ये क्रॉस करेगी तो आपको 100 पॉइंट्स 125 के लिए पॉइंट्स के लिए आप इसका कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आपके बैठे हैं जो परेशान होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से लेके, ठीक। तो रेंज कितना आ रही है, मोटी मोटी पहले रेंज निकालते हैं। ऊपर की रेंज आपकी 44,000 की है, 62 लाख कॉल्स बैठी हैं, और नीचे की रेंज आपकी 43,500 की है, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रेंज ट्रेडिंग करनी तो इसके आसपास आके कोई नेगेटिव एक्शन मिले, इसके आसपास आके कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो करना है। मीनवाइल आप थोड़ा सा ट्रेड को, अभी भी हम लोग वेट एंड वॉच के मोड में ही रहेंगे जब तक, या तो क्योंकि मार्केट जो है आपका लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाए दोबारा से तो एक्शन पॉजिटिव बन जाए, ठीक है, या फिर मार्केट को अगर ब्रेकडाउन देना है तो फिर थोड़ा सा अभी होल्ड करके देन गिरना शुरू करे, ठीक। निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो 82 लाख आपकी कॉल्स अच्छी क्वांटिटी में है, पुट्स भी हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, डेटा बेयरिश ही है अभी भी, ओके। तो डेटा आपका बेयरिश ही है, उसमें भी आपका ट्वाइस क्वांटम था कॉल राइटर्स का एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। ये फंसेंगे कहाँ, हमारा मुद्दा वहाँ आता है कि कॉल राइटर्स आपके फंसने कहाँ चालू होंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी 18,200 18,220 जो हमारा सपोर्ट हुआ करता था, अगर इसको क्रॉस करेगा तो आपके ये वाले जो 1,30,00,000 और ये सारे आपके फंसने चालू हो जाएंगे। इसके बाद अगेन आपको 60-80 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा टुवर्ड्स 300 तक का, कॉल राइटर्स फंसेंगे यहाँ पे। वेयर पुट राइटर्स आज देख रहे हो कितने ज़बरदस्त तरीके से फंसे हैं, सारा ये अनकवर हुआ है, क्यों, क्योंकि जब मार्केट नीचे करना चालू हुई तो वो रुकी नहीं, मतलब रुकना ब्रेक लगाना चाहिए था, कहीं ब्रेक लगाया नहीं बिल्कुल, ठीक। तो ये अपना ऊपर की रेंज अभी कितनी आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं 18,300, तो 300 तक का टारगेट रखेंगे अगर इसके ऊपर बाय करना है तो, ठीक है। और अगर सेल कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम पुट्स कहाँ बैठे हैं, ऑब्वियसली 18,000 बैठे हैं। तो रेंज आपकी आ रही है, बड़ी रेंज जो आ रही है वो 18,000 से 18,300 की आ रही है, लेकिन इतना बड़ा रेंज में इंट्राडे में प्ले करेगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि करेगा नहीं करेगा। लेकिन मीनवाइल हम लोगों ने इसके ऊपर कर लिया, 30-40 पॉइंट्स का सेल रखते हैं, अपर रेंज तक का टारगेट रखेंगे। शॉर्ट कहाँ करना है वो हम लोग देखेंगे अभी चार्ट पे चल के। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताया था कि वन रेड कैंडल डज नॉट मीन कि एक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, वैसा करके कि यहाँ से मार्केट गई, इस तरीके से हो सकता है होल्ड कर जाए, हो सकता है मार्केट इस रेंज में अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, कैसा ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपका डिसाइड करे किधर जाना है। इतना तेजी से नीचे आएगी, कल भी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस तरीके का फॉल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा फॉल होगा, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ पे इस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये जो है आपका कंसोलिडेट करेगा। उसका एक रीज़न है, जो मार्केट में न्यूज़ आई थी आपकी ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाली, उसमें क्या है बेसिकली, थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ मैं इसमें कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जो आरबीआई ने कहा था कि अब आपको जो लगता है कि प्रोविज़न लगता है कि लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में, कोई आपका जो पार्टी है वो डिफॉल्ट कर सकती है, आपको लगता है तो भी आप उसका प्रोविज़न बनाओ।
अब लगता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लगता है। अभी तक क्या होता था, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया बैंक से और मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया या उसके ईएमआई में डिफॉल्ट किया, उसके बाद मैं उसकी प्रोविजनिंग करता था। प्रोविजनिंग से क्या होता था, प्रॉफिट रिड्यूस होता था। लेकिन अब बैंक से कहा गया है 30 जून की डेडलाइन है कि 30 जून की तक आपको करना है कि अगर आपको लगता भी है कि ये पार्टी, यानी कि मैं अगर डिफॉल्ट कर सकता हूं, मुझे बैंक को लगता है, तो भी उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंक। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, शेयर का प्राइस बढ़ता है गिरता कैसे है, 2 कारण होते हैं, अर्निंग्स या अर्निंग्स की हो, या तो अर्निंग्स इंक्रीज करे यानी ईपीएस बढ़ जाए, या अर्निंग्स आने वाले टाइम में अर्निंग्स की बढ़ने की उम्मीद हो, दैट इज कॉल्ड आपका पीई। ठीक है, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा कब, या तो उसका पीई बढ़े या उसका ईपीएस बढ़े, इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। ये चलता है, मेजरली मार्केट चलती है इस पे, उम्मीद पे चलती है कि पी रेशो जब एक्सपेंड करता है तो मार्केट आपका की उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अर्निंग्स ग्रो करेंगी। अगर ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, पीई भी ग्रो कर रहा है, उसे कहते हैं मल्टी बिहेवियर स्टॉक। ठीक है, तो अभी जो बैंकिंग के साथ प्रॉब्लम आई है, अगर आप प्रोविजनिंग करोगे तो ये ईपीएस रिड्यूस हो जाएगा, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा आपको बैंकिंग में पेन देखने को मिला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन क्या इससे बैंक्स को फंडामेंटली इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। फंडामेंटली इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा, मुझे लगने पे मैं प्रोविजन कर रहा हूं, कुछ हो थोड़ी रहा है वैसा करके। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा है, नीचे की रेंज बनाई है 43,300, जहां से इसका ब्रेकआउट आया था। ऊपर की रेंज है 44,150, हाँ 150 जो हाई बना हुआ लाइफ टाइम। इसके बीच में मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है, उसके बाद डिसीजन लेती है कि ऊपर जाना नीचे जाना, तो बहुत ही बढ़िया बात है। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस तरीके से होगा। इस तरीके से गिरेगा तो आप देखना मैं बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं कर पाऊंगा शॉर्ट साइड में, मतलब छोटी छोटी हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन वैसा करके। तो ये अपने का पूरा वो है। अभी चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा पेन दिख रहा था, उसका रीजन क्या है, रिलायंस और आईटी भी उसको, बैंक निफ्टी भी पीट रही थी, रिलायंस भी पीट रहा था, आईटी भी पीट रही, सब पीट रहे थे मिलकर निफ्टी बेचारी को। ठीक है, अगर आप देखोगे फिर वही चीज, मतलब आप ये देखो बुल्स और बेयर्स में फर्क। बेयर्स कितने दिनों से यहां से स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ये था आपका मई से स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 सेशंस में, यानी 10 सेशंस में मार्केट ने जितना मूव दिखाया उतना 2 दिन में नीचे आ गया। करेक्ट, दैट इज द पावर ऑफ बेयर्स, कि बेयर्स जो होता है मार्केट नीचे बहुत तेजी से लाता है, बढ़ाता है, बुल्स धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी इसमें अगर आप देखोगे तो इमीडिएट बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस क्या दिख रही है, जहां से आपका ये देख रहे हो, एक आप ये 330 वाला लेवल है आपका, जो याद होगा आपको 330 360, ये आपकी अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब इसको क्रॉस करना चालू करेगी तो हम प्री अटेम्प्ट लेंगे बाइंग साइड का, लेकिन अभी जो आपको उसमें बताया लेवल्स वो चीज़ है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में मेजर आपका अगर यहाँ से जब ब्रेकडाउन आया, कौन सा लेवल था वो 350 330 से, उसके बाद मार्केट ने कहीं पे भी ना थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेट नहीं किया। तो अगर निफ्टी वापस से इसको तोड़ना चालू करती है तब अपने को एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ऊपर जा रही जाती कहीं पे भी आपको नेगेटिव एक्शन मिले, मतलब नेगेटिव एक्शन मतलब ऊपर जा रही जाते रहो, इस तरीके से आपको कहीं पे मिले, बिकॉज ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी आप नहीं देखोगे, मेजर जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो यही आ रहा है। करेक्ट, तो निफ्टी की भी अभी नीचे की अगर गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट फिर एक रेंज में फंस जाएगी, अगर गैप अप खुलता है तो। ठीक, अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है, मतलब रेंज में खुलता है, तो फिर आपको हम लोग नेगेटिव एक्शन पे फिर से शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर हम लोग फिर देखना पड़ेगा कि डेटा कैसा बन रहा है, रिवर्सल प्लान करना हो तो रिवर्सल प्लान करेंगे, फिर डेटा पे अपने को पूरी तरीके से बैठना पड़ेगा ऑप्शन चेन की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।